गुड मॉर्निंग बच्चों, अपना चैनल K2 श्याम स्टडी। आज का विषय है कैलेंडर। आज हम बताएंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में। साधारण वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है, ये याद रखना। ये पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, यानी लीप वर्ष नहीं होगा तो साधारण वर्ष होगा। अब देखना यहाँ पे लास्ट के 2 अंकों में 00 तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो ये याद रखना लास्ट के 2 अंकों में किसका डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। जिसमें 4 का डिवाइड चला जाए वो लीप वर्ष होगा। तो याद रखना पहले हमने 4 का डिवाइड इस 40 में दे दिया तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 0 0 यानी पूरा चला जाएगा। अब देखो इसमें 4 का डिवाइड करेंगे किसमें, लास्ट के 2 अंकों में। 4 एकम 4, देखो यहाँ पे 4 चौको 16, ये कट गया। अब देखो इसमें सीधा ये 4 का डिवाइड 16 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये भी कट गया। अब 4 का डिवाइड अगर हम 30 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी इसमें शेष बच रहा है। जिसमें शेष बच रहा हो 4 का डिवाइड देने के बाद वो हमेशा साधारण वर्ष होगा, और जिसमें 4 का डिवाइड पूर्ण रूप से चला जाए तो याद रखना वो लीप वर्ष होगा। अब ये पूछा गया है आपसे, कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। जो लीप वर्ष ये साधारण वर्ष है, यही लीप वर्ष नहीं है। अब देखो अगले सवाल में फिर पूछा गया है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। देखो लास्ट के 2 अंक अगर 00 दिखाई दें, क्या दिखाई दें 00, तो 400 का डिवाइड करेंगे। और अगर 00 ना दिखाई दे तो किसका डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। आप समझना है यहाँ पे 400 का डिवाइड इसमें जब हम करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। पूरा कट के जाए तो ये कैसा वर्ष है, ये लीप वर्ष है। देखो यहाँ पे फिर 400 का डिवाइड किस में करेंगे, 1200 में, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 बार जाएगा। पूरा ये भी कट गया, ये भी लीप वर्ष है। अब देखो 400 का डिवाइड अगर हम 1400 में करेंगे तो 4 तिया 12 यानी 1200 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, 200। ये लीप वर्ष नहीं है क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच रहे हैं, यानी शेषफल बच रहा है। अब देखो यहाँ पे फिर 400 का इसमें डिवाइड किस में करना है, 2000 में। 2000 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। पूरा कट जाएगा। यानी अब ये पूछा गया है कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो यानी 1400 ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है तो वो क्या होगा, हमारा साधारण वर्ष। और ये सारे हमारे क्या हैं, लीप वर्ष। अब देखना इसी टाइप का क्वेश्चन ये दे दिया गया, कौन सा लीप वर्ष है। तो याद रखना हमने क्या बताया, लास्ट के अगर 00 हों तो कितने का डिवाइड करेंगे, 400 का। और लास्ट में 00 नहीं दिखाई दे तो किसका डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। अब देखो ना यहाँ पे अगर हम इसमें 400 का डिवाइड करेंगे तो याद रखना जैसे 1700 हो गया, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी 1600। शेष कितना बचेगा, 100। ये लीप वर्ष नहीं है, कहने का मतलब ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष होगा। जब लीप वर्ष नहीं है तो साधारण वर्ष होगा। अब देखो इसमें तो 00 है नहीं, तो इसमें कितने का डिवाइड करेंगे, 4 का। अब देखो यहाँ पे इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो देखो 4 2 जा 8, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा 4 का यहाँ। अब देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। शेष कितना बचेगा, 2। और ये भी लीप वर्ष नहीं है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 400 का डिवाइड करेंगे। अगर हम इसमें 400 का डिवाइड कर दें कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें भी शेष बच रहा है, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। अब हमें क्या बताना है, कौन सा लीप वर्ष है। अब देखना इसमें कितने का डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8
और फिर ये 4 का उतारा ले लिया यहाँ पे, ये पूरा कट गया। तो कहने का मतलब ये लीप वर्ष है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा जाएगा, ये वाला। और इसमें कौन सा पूछा गया, कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा, ये वाला। और इसमें तो बता ही दिया हमने कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो लास्ट वाला। ये याद रखना, जो लीप वर्ष नहीं होगा वो साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं तथा 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं। सप्ताह बोला जाता है 7 दिनों का और हफ्ता बोला जाता है 8 दिनों का, ये याद रखना, क्योंकि सप्ताह और हफ्ता में ध्यान में रखना ये। तथा 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं तथा विषम दिनों की संख्या 1 होती है। अब ये तुम्हें याद रखना, यहाँ पे विषम दिन किसे बोला गया है ये बताना है। अब देखना है विषम दिन हम उससे कहेंगे जैसे हमारा पूरा वर्ष कितने का है, साधारण वर्ष 365 दिन का। इसमें से 52 पूर्ण सप्ताह घटा देंगे, यानी सप्ताह 7 दिन का होता है, तो 7 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 365 माइनस 364, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। जो यहाँ पे शेष बचा है इसे ही हम क्या बोलेंगे, विषम दिन। ठीक है, अब ये याद रखना, कभी भी ये पूछा जाए, ये हम इसलिए निकाल लें क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से पूछा जाएगा कि यदि 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, तो इस वर्ष कितने सोमवार होंगे। अब ये याद रखना, ये पूछा गया है यदि 1 जनवरी 2013 को सोमवार है तो इस वर्ष कितने सोमवार होंगे। तो याद रखना यहाँ पे अगर जो विषम दिन 1 निकला है, 1 तारीख को जो दिन होगा ना उसके पूरे 53 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, 53 दिन होंगे। और 2 तारीख को जो दिन आए उसके कितने दिन होंगे, 52 दिन होंगे। अब ने यहाँ पे जो विषम दिन निकला है ना, इसीलिए बता रहे कि जो विषम दिन जो 1 तारीख को दिन पड़ता है ना उसे कितने दिन होंगे, 53 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, 53 दिन होंगे। इसीलिए हम ये बता रहे हैं, यानी 1 तारीख को जो दिन आएगा उसके पूरे कितने दिन होंगे पूरे वर्ष में, यानी इस वर्ष कितने सोमवार होंगे, तो 53 क्या होंगे, सोमवार होंगे। ठीक है, ये याद रखना पॉइंट। ये यदि 3 जनवरी 2017 को रविवार है तो इस वर्ष कितने सोमवार होंगे। क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया। अब समझना है यहाँ पे 3 जनवरी को क्या है हमारा रविवार,
तो 2 जनवरी को हमारा क्या होगा, यानी शनिवार, और 1 जनवरी को क्या होगा, शुक्रवार। अब यहां पे हमने शुक्रवार ना पूछ के हमने क्या पूछा है, सोमवार। तो सोमवार कितने होंगे, 52, क्योंकि 1 तारीख को यहां पे जो पड़ेगा ना, 4 तारीख को पड़ेगा सोमवार। यहां पे जो पड़ेगा 4 तारीख को क्या पड़ेगा, सोमवार। तो यहां पे कितने सोमवार होंगे, 52 सोमवार होंगे। ठीक है, इस टाइप से बताना है, यानी वैसे टाइप सेकेंड। दूसरा पॉइंट याद रखना, लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप वर्ष या अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, और 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं। अब देखना है यहाँ पे, तथा विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या कितनी है, 2। अब यहाँ पे अभी हमने विषम दिन बताया था आप लोगों को कि विषम दिन जब भी निकालना है तो पहले हम ये देखेंगे पूरे वर्ष में कितने दिन हैं। जो लीप वर्ष में बोला है यहाँ पे कितने दिन हैं, 366, और इसमें से 52 पूर्ण सप्ताह घटा देंगे। सप्ताह कितने दिन का बताया, 7 दिन का। तो यहाँ पे याद रखना 366 माइनस 364, इसमें क्या हो जाएगा, यानी 2। ठीक है, अब ये याद रखना, ये हमने इसलिए निकाला कि 1 या 2 तारीख को जो दिन होंगे वो हमेशा याद रखना उनके कितने दिन होंगे, पूरे 53 दिन होंगे 1 या 2 तारीख को। आप समझना, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया, यदि 3 जनवरी 2016 को बुधवार है, तो इस वर्ष कितने मंगलवार होंगे, कितने मंगलवार होंगे। तो ये याद रखना है आप लोगों को। अब देखना है यहाँ पे, अगर 3 जनवरी को बुधवार है तो यहाँ पे मंगलवार की बात कर रहा है, तो याद रखना अगर 3 जनवरी को बुधवार है तो 2 जनवरी को क्या होगा, मंगलवार, और 1 जनवरी को क्या होगा, सोमवार। अगर हम 1 जनवरी को पूछे कितने सोमवार होंगे तो बताएंगे पूरे 53 सोमवार होंगे, और मंगलवार भी पूछे क्योंकि हमने क्या बताया, 1 या जो 2 तारीख दी जाए उसी में कितने दिन होंगे, 53 दिन होंगे पूरे। कितने मंगलवार होंगे, 53 मंगलवार। ठीक है, जैसे 1 और 2 तारीख को जो दिन दिया जाएगा हमने क्या बताया, उसके पूरे 53 दिन होंगे, यानी 53। अब देखो यहाँ पे, यहीं पे क्वेश्चन ये कर दिया जाता, जैसे यदि 1 जनवरी 2020 को मंगलवार है, तो इस वर्ष कितने बुधवार होंगे,
कितने बुधवार होंगे। आप समझना यहाँ पे, जब 1 तारीख को हमारा क्या है मंगलवार, तो 2 तारीख को क्या होगा यानी बुधवार। तो बुधवारों की संख्या हमने क्या बताया, 1 तारीख को और 2 तारीख को जो दिन पूछा जाए उसके कितने दिन होंगे, 53 दिन, यानी 53 बुधवार होंगे, बुधवार। ठीक है, आंसर क्या होगा 53 बुधवार, 53 मंगलवार। ठीक है, आशा करते हैं यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस जानकारी के लिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।